हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं पेश हूं आपको लेकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था नस्ट इक्वेशन के बारे में और उसके हमने प्रॉब्लम्स लगाई थी। आज हम लोग बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, डिस्चार्जिंग के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोगों को मैंने देखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहले पढ़ा देते हैं, डिस्चार्जिंग बच्चों को पता नहीं होती। आप समझिएगा पहले डिस्चार्जिंग क्या होती है। डिस्चार्जिंग देखो बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक तरह से डिस्चार्जिंग का ही काम करती है। डिस्चार्जिंग का काम कैसे करती है, होता क्या है, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया है। हमारे पास एनोड रहेगा, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे बनाते हैं वैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है। बस उसमें कंटेनर्स दो अलग अलग थे, इसमें सेम कंटेनर के अंदर ही हम सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक ऐसा कोई कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर दो रॉड लगाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं प्लैटिनम की इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल को यहां पर बोला गया है बेटा एनोड, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो नेगेटिव टर्मिनल था। और यहां पर बेटा बोला गया है कैथोड, यहां पर क्या बोला गया, कैथोड, जबकि वो नेगेटिव टर्मिनल है। थोड़ा ध्यान समझिएगा इन चीजों को। अब क्या होगा इसमें, अब हमने यहां पर मान लो कोई सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर हमने NaCl डाल दिया। जब हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो यहां पर NaCl Na+ और Cl- के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। ये मोल्टन NaCl लेंगे आप, यहां पर एक्वस NaCl नहीं लेते, पर मोल्टन NaCl लेंगे। एक्वस में भी अलग केस आएगा। मोल्टन NaCl लेंगे, दो फॉर्म में टूटेगा। याद रखना एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो Cl- है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Na+ है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में अट्रैक्ट होंगे तब यहां पे बेटा होगा डिस्चार्जिंग। तब यहां पे क्या शुरू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। डिस्चार्जिंग कैसे होगी बेटा, समझना बात को। यहां पर जब ये Cl- या Na+ की बात करते हैं, Na+ था, ठीक, Na+ के फॉर्म में था। Na+ जब ये कैथोड की तरफ जा रहा है तो यहां से क्या गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या ले रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा जा रहा है, Na में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम है Cl- जब हमारा ये जा रहा था कैथोड की तरफ, और कैथोड पर मैंने कहा था हमेशा होता है रिडक्शन, और एनोड पर जब जा रहा है तो Cl- कन्वर्ट हो गया Cl में और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिया। यहां पर देखो हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है हमारा एनोड पर। कहां हो रही है रिएक्शन, ये एनोड पर हो रही है, ठीक। अब थोड़ा बात को समझना बेटा, ये एनोड पर हो रही है, कैथोड पर हो रही है। जब इसकी केमिकल सेल रिएक्शन हम लिखेंगे, यहां पर क्या लिखते हैं, एक्चुअली ये Cl2 होता है, इसको 1/2 लिख देते हैं। जब इसको केमिकल सेल रिएक्शन इसकी हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी केमिकल सेल रिएक्शन तभी होगी जब उसके इलेक्ट्रॉन आपस में कट जा रहे हो। और यहां पर जो केमिकल सेल इक्वेशन, कंप्लीट सेल इक्वेशन बनेगी, Na+ + Cl- गिव्स आउट Na+ ½ Cl2, इस तरह से बनेगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, डिस्चार्जिंग का मतलब होता है किसी भी आयन का अपने चार्जेस को लूज कर देना, अपने चार्जेस को खो देना। किसी भी आयन का अपने चार्जेस को खो देना, अपने चार्जेस को लूज कर देना ही डिस्चार्जिंग कहलाता है। एन आयन इज डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्जिंग की एक डेफिनेशन बोलते हैं। एन आयन इज डिस्चार्ज एट कैथोड और एनोड। कैथोड पर क्या होगा, कैटायन होगा कैथोड पर। याद रखना, क्या बोला मैंने, डिस्चार्जिंग की तरफ हमारा कैटायन, जो हमारा कैटायन है वो कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा और जो हमारा यहां पर एनायन है वो एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज होगा। तो बेटा याद रखना, जो हमारा कैटायन है, कैटायन
डिस्चार्ज एट कैटायन, डिस्चार्ज एट कैटायन कहां जा रहा है? कैथोड पर। कैटायन डिस्चार्ज एट कैथोड, जबकि बेटा एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एनायन गोज या डिस्चार्ज ऑन एनोड। किसकी तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कैटायन हमारा कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा और यहां पर इसका होगा रिडक्शन, और एनायन एनोड पर जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा और यहां पर इसका होगा बेटा ऑक्सीडेशन। और इसी प्रोसेस में इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कैसी सेल है हमारी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होती है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक अपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी और वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कर रही थी, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। बेटा आप कैसे समझेंगे किसका डिस्चार्जिंग होगी? कैसे हम जानेंगे कौन रिड्यूस होगा? अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर मैं इसी के अंदर इसी सेम सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाल दिया होता एक्वस NaCl। क्या डाल दिया होता बेटा? एक्वस NaCl। तो हम कैसे जानते किसकी डिस्चार्जिंग हो? क्योंकि एक्वस में बेटा H+ भी होता है, OH- भी होता है, साथ ही साथ हमारे पास Na+ भी है और Cl- भी है। अब कैथोड पर यहां पर देखो 2 कैटायंस हैं, एनोड पर के लिए 2 एनायंस हैं। अब कैथोड पर कौन जाएगा और एनोड पर कौन जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? ये बेटा पता करने के लिए हमको उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल देखना होता है। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना कम होगा उसको डिस्चार्ज करना उतना आसान होता है। एक बात ध्यान रखना, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना कम होगा उसको डिस्चार्ज करना उतना आसान होता है। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है उसको डिस्चार्ज करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मैं कह रहा था, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग मैंने क्वेश्चन करवाया, उसमें हमको ये समझ में आया कि जैसे हमने देखा कि इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, बेटा आज से याद रखना, एक बात याद रखना, मैंने कहा उसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत कम था, तो जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी देर से डिस्चार्ज होगा। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतनी देर से डिस्चार्ज होगा। तो मैं आपको डिस्चार्जिंग ऑफ एनायन लिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। SO4-2 इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है NO3-, और फिर उसके बाद आता है OH-, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं एसिटेट आयन CH3CO-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-। बड़ा बातें याद रखना, ये पूरा डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का ऑर्डर है। इसका बेटा इसका ध्यान रखना, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई। इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई। इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो रिडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, याद रखना। सो इसका रिडक्शन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सो रिडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। इसका रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन में ये चीजें दे दी जाएं तो पहले रिड्यूस I होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में रिड्यूस SO4-2 होगा। अच्छा I रिड्यूस होगा तो किस में रिड्यूस होगा? तो याद रखना I हमेशा I2 में रिड्यूस होगा। Br किस में रिड्यूस होगा? Br होगा Br2 में रिड्यूस होगा। अगर वो उसके ऊपर Cl जाएगा तो Cl2 में जाएगा। फिर अगर मान लो OH- आयन, कुछ मैं लिखा दे रहा हूं,
OH माइनस आयन जाएगा तो वो H2O टूटेगा, साथ ही साथ वो ऑक्सीजन में टूटेगा। साथ ही साथ अगर मैं CH3COO माइनस लिखा दूं तो ये CH3COO ये टूटेगा, साथ साथ ये बाद में फिर से टूट जाएगा और CO2 में टूट जाएगा। ये कोलबेज, आपने पढ़ा होगा ना कोलबेज, पढ़ा ना आपने, कोलबेज रिडक्शन, कोलबेज रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन, कोलबेज रिएक्शन, ये पढ़ा था आपने। तो मैंने बात की डिस्चार्जिंग ऑफ एनायन, इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको डिस्चार्ज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको डिस्चार्ज करना बहुत मुश्किल है। इन सबका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत कम है, इसलिए इनको डिस्चार्ज करना आसान है। एनायन कहाँ जाएंगे? एनायन हमेशा जाते हैं हमारे कैथोड पर, सॉरी एनोड पर, एनोड पर जाएंगे क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज कैसा था? नेगेटिव का था। हमने अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाई थी और उसमें देखा था कि हमारे कैथोड पर जो चार्ज था वो नेगेटिव का था और एनोड पर जो चार्ज था वो पॉजिटिव का था। एनोड पर जब पॉजिटिव का चार्ज था तो Cl माइनस वहां पर जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा, Br माइनस वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा, I माइनस वहां पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब वो डिस्चार्ज होगा तो इसका वैसे आप जा कहां रहा है? देखो एनोड पर जा रहा है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, खुद क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज। I माइनस I2 में जाना, जाहिर सी बात है -1 से 0 में चले आना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ये सब क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिस्चार्जिंग फॉर कैटाइन, सबसे पहले बात करूं मैं डिस्चार्जिंग फॉर कैटाइन। एनायन की बात मैंने कर ली, अब मैं लिखाता हूं आपको डिस्चार्जिंग फॉर कैटाइन। बहुत ध्यान समझना बेटा, अब मैं इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताने जा रहा हूं। डिस्चार्जिंग फॉर कैटाइन according to electrochemical series, according to electrochemical series, electrochemical series के अनुसार डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डाउन द ग्रुप, अगर बात करूं ऊपर से नीचे आने पर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल डाउन द ग्रुप जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम बात करते हैं जैसे ऊपर वाले, ऊपर और नीचे दो चीजें हम बात करते हैं। जो नीचे होगा उसका डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे की तरफ होगा उसका डिस्चार्जिंग होना आसान है और जो ऊपर की तरफ होगा उसका डिस्चार्जिंग होना मुश्किल है। हम वैसे नॉर्मली क्या जानते हैं, हम जब लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑर्डर जो लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, पहले मैं लिख दूं लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, कैल्शियम होता है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं मैग्नीज लिखते हैं, और उसके बाद हमारे पास जिंक आता है, जिंक के बाद हमारे पास क्रोमियम आ जाता है, फिर हमारे पास कैडमियम आ जाता है, फिर कोबाल्ट आ जाता है, फिर निकल आ जाता है, फिर हाइड्रोजन भी लिखते हैं हम यहीं पर, फिर हम कॉपर के बारे में बात करते हैं, फिर मरकरी के बारे में बात करते हैं, फिर सिल्वर के बारे में बात करते हैं, और फिर प्लेटिनम भी आता है, फिर गोल्ड भी आता है। पूछा गया सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाला नीचे वाले को जो मैंने लिखा है एनसीईआरटी का अपोजिट लिखा है एक्चुअली बेटा। एनसीईआरटी में शुरुआत जो कर रहा है वो लिथियम से नहीं कर रहा है, वो आपके अपोजिट गोल्ड से शुरुआत कर रहा है, या उसके नीचे वो फ्लोरीन भी लिखा होता है उससे शुरुआत कर रहा है। मैंने जो शुरुआत की है उसके अपोजिट सीरीज बनाई है और मैं अपने अनुसार बता रहा हूं कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। अभी हमने देखा था बेटा, क्वेश्चन देखा था जिंक वाला, जिंक देखा था और कॉपर देखा था, आपको खुद देखने को मिल रहा है जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है। जिंक कॉपर को रिड्यूस कर देता है लेकिन कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, समझना बात को। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। चाहो तो यहां लिख लो ऑन मूविंग डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऊपर से नीचे आने पर, आज जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस,
ये सब के सब क्या दिखाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा वो रिड्यूस होना पसंद करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। फिर समझो बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होना पसंद करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। मैंने क्या बोला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा रिड्यूस होना पसंद करेगा। इससे एक बात समझ में आती है कि ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैसे x का जो लिखा होता है माइनस का 3.4 लिखा होता है, पोटेशियम का माइनस का 3.2 समथिंग लिखा होता है, बेरियम का माइनस का 2.8 समथिंग लिखा होता है, स्ट्रोंशियम का माइनस का 1.8 समथिंग लिखा होता है, कैल्शियम की बात करते हैं तो 1.6 समथिंग मान लो लिखा होता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया मान लो मैं सामने, आपको देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जैसे नीचे आगे पॉजिटिव वैल्यूज आने लगती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लगातार इंक्रीज कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो हमेशा रिड्यूस होना पसंद करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बेटा वो क्या होना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। वो क्या होना पसंद करेगा, ऑक्सीडाइज होना पसंद। इसी पर बेस्ड बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस बात को याद रखना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा बेटा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा तो नीचे की तरफ आने पर जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। और वहां पर हमने बात किया था, जो हमने अभी नेगेटिव के लिए एनायंस के लिए बात किया था, वहां पर हम बात कर रहे थे मेनली वो होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो क्या होता है बेटा, एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। वहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल ना बात करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि एनोड पर जा रहा है, वो ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। मैंने कहा था SO4-2, SO4-2 ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है। जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा था, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने की वजह से बेटा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा था तो वो ऑक्सीडाइज होना पसंद कर रहा था, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था, वहां पर कम हो रहा था। तो वही सेम चीज वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम होता है, और यहां पर नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो मैंने मान लो आपसे कह दिया कि बताओ मुझे इन चारों में कौन पहले रिड्यूस होगा, इन चारों में कौन पहले रिड्यूस होगा, तो आप कहोगे सर कैल्शियम सबसे पहले रिड्यूस होगा। सबसे डिफिकल्ट से कौन रिड्यूस होगा, लिथियम। इट रिड्यूस वेरी डिफिकल्ट, याद रखना, इट रिड्यूसेस वेरी डिफिकल्ट, इट रिड्यूसेस वेरी डिफिकल्ट। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। मैं आपको मान लो छोटा सा प्रॉब्लम, एक छोटी सी क्वेश्चन कराता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, और उसके थ्रू आपको थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। ये ऑर्डर, अब बेटा इस ऑर्डर को मैं थोड़ा याद करा दूं अगर आप चाहो तो, इस ऑर्डर को मैं अगर आपको याद करा दूं, इस ऑर्डर को थोड़ा सा याद भी करा दूं मैं आपको। एक छोटी सी ट्रिक होती है जो अक्सर बच्चों को मैं देता हूं, वो ट्रिक होती है बेटा लिवर पेशेंट बाबा सहगल, लिवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू, लिवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू मुश्ताक अहमद, लिवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर सीडी को निकलवाकर, क्रोमोसोम फाइबर, इसके बीच में कभी कभी हम एफई भी लिख देते हैं, क्रोमोसोम फाइबर सीडी को निकलवाकर हर्ट कैप्सूल HG से हो गया मरकरी मतलब मुझसे,
मुझसे सिलवाने, सिल्वर सिलवाने, सिल्वर सिलवाने पटियाला आए, पटियाला गोल्ड हो गया आए। लिवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर सीडी को निकलवाकर हर्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को, ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको नोट कर लें। लिवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, सानू मतलब सोडियम, मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर सीडी को निकलवाकर हर्ट हाइड्रोजन कैप्सूल कॉपर मुझसे सिलवाने मतलब सिल्वर, पटियाला मतलब प्लेटिनम, आए मतलब गोल्ड। ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर हो गया। अब अगर ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी ना तो बड़ा आसान रहेगा, आपको हाथ से ही अपने आप बता लोगे कौन पहले रिड्यूस होगा कौन बाद में रिड्यूस होगा। चलो और करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, मतलब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटा, बहुत आसान चैप्टर। मैं चैप्टर को बहुत आसान बना दे रहा हूं, इस चैप्टर को बहुत आसान बना दे रहा हूं। मान लो आपके सामने चार चीजें दी है, ए बी सी डी आपको दिया, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया बेटा। क्या दे दिया आपको? रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया भैया आपको। क्या क्या रिडक्शन दिया? मान लो इसका दिया -2, -1, इसका दिया माइनस या +3, इसका दे दिया +5 या -5 ले लो, -5। आपसे पूछा बेटा पहले कौन रिड्यूस होना पसंद करेगा, आपसे पूछा बेटा पहले कौन रिड्यूस होना पसंद करेगा, तो आप किसको बताओगे सबसे पहले कौन रिड्यूस होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे, मैंने क्या बताया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे देर में रिड्यूस होगा, और वो सबको ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं सबसे पहले रिड्यूस होगा C, उसके बाद रिड्यूस होगा हमारा A, उसके बाद रिड्यूस कौन होगा B, उसके बाद कौन होगा D, ये सबसे देर में रिड्यूस होगा। इसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सबको रिड्यूस कर सकता है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है बेटा, देखना ये सबको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और जिस वजह से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो सबको रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में? वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा बेटा इसमें एक बात करते हैं, इसमें एक बात करते हैं, आगे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हम क्या देखते हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, A+ लिखा है और HCl लिखा है, तुमसे कह रहा है रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन H। बताओ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट इफ H के रिएक्शन, मान लो BCl से, कोई BCl है, इससे कराते हैं, रिएक्शन इज पॉसिबल नॉट इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन H। तुमसे कहता है बताओ एक रिएक्शन मान लो मैंने करा दिया है BCl से, रिएक्शन इज पॉसिबल नॉट इफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ A। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बेटा क्या होना पसंद करेगा? रिड्यूस, और दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ये क्या रिड्यूस होना पसंद करेगा? क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है? आप इसको नॉर्मल रिएक्शन से कर सकते हो, जैसे मान लो बचपन में अपने रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक प्लस CuSO4, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स आउट, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता था, हमने क्या पढ़ा था? ZnSO4 प्लस Cu, यही तो पढ़ा था, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो क्या था? कम था, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? ज्यादा था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था वो खुद क्या हो रहा था? रिड्यूस, और दूसरे को क्या कर रहा था? वो दूसरा क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइज। मतलब बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिंक क्या है? बहुत अच्छा, जिंक क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज, दूसरे क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो जिंक जो खुद ऑक्सीडाइज है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो जा रहा है, कॉपर क्या हो रहा है? खुद रिड्यूस हो जा रहा है, और दूसरे क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज। और जिंक क्या कर रहा है? जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को क्या कर दे रहा है? रिड्यूस। जो अब आप यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर मैंने कह दिया A का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जब A का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, आगे कुछ नहीं हुआ।
बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वही बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका एच का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। यहां भी मैं कह रहा हूं बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ए का रिडक्शन पोटेंशियल कम, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो यहां पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहां से बात समझ में आई कि कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिएक्शन कह सकते हैं पॉसिबल है या नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग की, कि डिस्चार्जिंग कैसे होगी, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। हम देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते समय हम क्वालिटेटिवली बात करते हैं और क्वांटिटेटिवली बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिवली, हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद फैराडेज लॉ से क्वांटिटेटिवली, कैसे क्वांटिटेटिवली। डिस्चार्जिंग की बात करते हैं थोड़ा सा। डिस्चार्जिंग बेटा डिस्चार्जिंग की जब अपन बात करने जा रहे हैं यहां पर, तो याद रखो जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले लिया FeCl3, अभी मैंने ले लिया है मोल्टन। अगर मैंने मोल्टन FeCl3 लिया तो Fe किस में टूटेगा, Fe+3 में टूटेगा, और Cl किस टूटेगा, Cl- में टूटेगा। Fe कहां जाएगा बेटा, Fe कहां जाएगा, Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जाएगा नेगेटिव को, नेगेटिव कहां था हमारे पास, कैथोड पर था। और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। किस में टूटेगा, Cl में टूटेगा। Cl मतलब एनोड पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। अगर यहीं पर बेटा मैंने अगर ले लिया होता एक्वस मान लो मैं ले लूं NaCl, एक्वस NaCl ले लूं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है H+, इसमें प्रेजेंट है OH-, इसमें प्रेजेंट है Na+, इसमें प्रेजेंट है Cl-। अब हमें देखना है H और Na में कौन पहले डिस्प्लेस होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा। H और Na में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं, लिवर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू। सानू सोडियम आ गया, मुस्ताक है मुंबई जाकर क्रोमोसोम फाइबर CD को निकला, हट हट हट, हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, जबकि सोडियम रिड्यूस नहीं होगा। और OH और Cl में अगर बात करें तो बाद में OH का हमने ऑर्डर जो लिखा था वो हमने लिखा था SO4 लिखा था, फिर NO3 लिखा था, फिर COH लिखा था, फिर OH लिखा था, फिर Cl लिखा था, फिर Br लिखा था। तो मतलब हमारे पास OH और Cl में कौन प्रोड्यूस होगा, Cl हो जाएगा। कौन हो जाएगा, Cl हो जाएगा। किसमें, Cl2 में। तो सोल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा, ये। और ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है हमारा कैथोड पर। ये कहां जा रहा है, कैथोड पर। और ये वाला कहां जा रहा है बेटा, एनोड पर। तो ये हमारी डिस्चार्जिंग है बेटा। इसी पर बेस कुछ ढेर सारी प्रॉब्लम्स अपन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पर आ सकती हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो हमारे पास Na2SO4 लिखा है, एक्वस। तुमसे बताओ, तुमसे पूछा कि कौन रिड्यूस होगा। तुम्हारे पास एक वो ऑर्डर होना चाहिए नेगेटिव वाला, कॉपी में खोल लीजिए, और एक पॉजिटिव वाला, दोनों को देख देख के बताइएगा। Na टूटेगा किस में, तोड़ लेते हैं। Na+, SO4 2-, H+, OH-। दूसरा कोई ले लेते हैं AgNO3, ये भी ले लिया हमने एक्वस। एनसीईआरटी में पीछे की साइड में लास्ट क्वेश्चन जो है यही वाले दिए हैं, आप देखिएगा एनसीईआरटी में मिलेगा। Ag+, NO3-, H+, OH-। मान लो मैं देता हूं AgCl, ये भी ले लिया मैंने एक्वस। ये किस टूटेगा, Ag+, Cl-, H+, OH-। फिर मैंने मान ले लिया NaNO3 एक्वस, ये किस टूटेगा, Na+, NO3-, H+ और OH-। और लास्ट में कुछ और ले लेता हूं CuSO4 एक्वस, ये किस में टूटेगा, Cu2+, SO4 2-, H+ और OH-। ये इस टूटेगा। मुझसे कह दिया बताइए फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो देखो हमने अभी बात किया Na और H में बात किया, तो सोडियम और H में कौन पर रिड्यूस होगा, H रिड्यूस हो जाएगा। और SO4 और OH में कौन रिड्यूस हो जाएगा, OH रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NaSO4, Na2SO4 बनेगा, -2 चार्ज पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na2SO4।
अगर मैं ऐसे बात करूं AgNO3 और ये, तो बताओ सिल्वर कहां था, हर्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला से एकदम नीचे था, सिल्वर रिड्यूस हो गया, H बच गया। और NO3 और OH में कौन रिड्यूस हो जाएगा, NO3 पहले था, OH बाद में था, OH रिड्यूस हो जाएगा तो यहां बचेगा सोल्यूशन बचेगा HNO3। सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, HNO3। फाइनल प्रोडक्ट पूछा है कौन रिड्यूस हो रहा है, भी बता दे रहा हूं साथ साथ, फाइनल प्रोडक्ट भी बता दे रहा हूं साथ साथ। Ag और H में फिर से Ag जाएगा और ClOH में Cl चला जाएगा इस बार। सोल्यूशन में क्या बच जाएगा, H2O। Na और H में कौन जाएगा, अभी आपने देखा था H जाता है, NO3 और OH में कौन जाता है बेटा, OH जाता है, तो बच गया हमारे पास सोल्यूशन में NaNO3। इसमें अगर देखें बेटा, इसमें कौन जाएगा, Cu और H+ में कॉपर नीचे की तरफ होता है। लिवर पेशेंट बाबा साहब कुमार मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर हर्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए, यहाँ पे कॉपर नीचे की तरफ था, हर्ट कैप्सूल देखो, हर्ट के बाद कैप्सूल आया था, तो हर्ट Cu ऊपर आ गया, फिर H नीचे आ गया, फिर SO4 और OH में कौन जाएगा हमारे पास, OH हमारा, SO4 एकदम पहले था, OH हमारा बाद में था, OH प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या बच गया, H2SO4। ये सोल्यूशन में फाइनल प्रोडक्ट बच गया। तो बेटा ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ये कौन पहले रिड्यूस होगा, किसकी डिस्चार्जिंग पहले होगी, किसकी डिस्चार्जिंग बाद में होगी, और इसके बेसिस पर हमने देखा कि सोल्यूशन में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। एक बार बचा हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि एक्वस NaCl दिया था, कहीं यहाँ पर लिया है हमने, नहीं लिया है, हम एक और ले लेते हैं। एक्वस NaCl कई बार लिया हमने, पूछा था सोल्यूशन इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज, या लो दिस, कुछ भी ले लो। सोल्यूशन कैसा होगा, तो ये टूटे किसमें बेटा, Na+Cl- H+OH- टूटेगा बेटा इसमें देखो कौन जाएगा पहले सोल्यूशन में, तो Na और H में कौन नीचे की तरफ है, H नीचे की तरफ है, H रिड्यूस हो गया, और Cl और OH में कौन है, Cl, तो सोल्यूशन में क्या बचा बेटा, NaOH, और सोल्यूशन बिकम बेसिक। सोल्यूशन कैसा हो गया बाबू, बेसिक हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ये होता है हमारा डिस्चार्जिंग। तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें जो हमने आज पढ़ी हैं। फिर से हमने आज पढ़ा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में के बारे में हमने पढ़ने पर देखा था कि एनोड पर चार्ज नेगेटिव का था, कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव का था। फिर हमने जब उसकी बात की थी तो वो गैल्वेनिक सेल, वहां पर जो डेल्टा G की वैल्यू थी नेगेटिव में थी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, वो अपने आप होने वाली रिएक्शन, जबकि ये रिएक्शन कराई जा रही है, जबरदस्ती कराई जा रही है, नेचुरल नहीं है। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, प्लेटिनम की मान लो या किसी की भी ले लो, और उसमें हम कैथोड एनोड टर्मिनल ले लेते हैं और उसमें करंट पास करा देते हैं और सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन डालने पर जब उसमें मान लो कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो कैथोड पर जो चार्ज आ जाता है बेटा हमारे पास, यहाँ पर कैथोड पर चार्ज नेगेटिव का आ जाता है, एनोड पर चार्ज पॉजिटिव का आ जाता है। कैथोड पर बेटा चार्ज जैसे मतलब नहीं है, याद रखना, कैथोड हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा क्या, कोई भी सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो कैटायन जो होता है, कैटायन, कैथोड पर चार्ज हमारे पास नेगेटिव का था तो कैटायन हमेशा कैथोड पर जाता है, और एनायन पर, एनोड पर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव का आता था, तो एनायन हमेशा कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा, यहां पर जाकर के अपने चार्जेस को छोड़ देता है और यहां पर इसकी डिस्चार्जिंग हो जाती है। फिर इसके बाद हमने आगे बात करते हुए बढ़े तो हमने सीखा कि जब हमने डिस्चार्जिंग के बारे में सीखा तो हमने सीखा एक नए टर्म के बारे में जिसका नाम था रिडक्शन पोटेंशियल। पिछली क्लास में हमने ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ा था, जिसमें आपने ई सेल और इनॉट सेल के बारे में पढ़ा था। ये ई सेल और इनॉट सेल एक्चुअली कुछ नहीं है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है तो बैटरी काम करेगी, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है या जीरो में है तो बैटरी काम नहीं करेगी। एनसीईआरटी के आप पहले चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका पन्ना पलटेंगे, वो 3 आपको डायग्राम दिखाई पड़ेंगे, जिंक और कॉपर वाले, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पहला वाला डायग्राम है उसमें लिखा है 1.1, दूसरे डायग्राम में लेस देन, और एक डायग्राम है उसमें ग्रेटर देन लिखा है। या मान लो 0 हो गया, किसी में 0 भी ले लिया, हमें चौथा डायग्राम ले लिया हमने। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 1.1 आ रही है तो बैटरी काम कर रही थी, उससे ज्यादा भी आ गई तब भी बैटरी काम करेगी, लेकिन उससे कम आ गई तो बैटरी काम नहीं करती है, बैटरी काम करना बंद कर देती है।
होता क्या है, जब पोटेंशियल, जब डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल अपोजिट मूव करने लगता है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट शुरू हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, तो हमें एक नई सेल निकल के आती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने देखा कि यहां पर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर डाला है वो अपने आप डिस्चार्ज हो जा रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है। बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ा, जिसमें हमें उसके पोटेंशियल जानने पड़े। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने सीखा कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता है। हम आगे बढ़े और हमने सीखा कि जब जो नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले रिड्यूस होना पसंद करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो रिड्यूस होना पसंद नहीं करेगा, वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा। फिर बेटा हमने फिर उस पर क्वेश्चंस करने शुरू किए। हमने उनके बेस जब क्वेश्चंस लगाए तो हमको पूरा क्लियर आइडिया हुआ कि एनोड, मैंने एनोन वाला भी लिखा दिया था आपको, उससे आपको उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, कि जिसका वहां पर मैंने लिखाया था SO4-2, SO4-2 का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा, वो सबसे लेट में डिस्चार्ज होगा और जो पीछे की तरफ थे वो पहले डिस्चार्ज हो जाएंगे। एनोड वाले हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, और जब वो ऑक्सीडेशन होगा उनका, तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका ज्यादा होना चाहिए। पीछे की तरफ से उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो रहा था। सेम एज हमने ऐसी बात की और यहां पर पूरे ढेर सारे क्वेश्चंस लगाए। अब अगले लेक्चर में, जो हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि फैराडे के बारे में, इसके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि जब हम चार्ज फ्लो कराते हैं तो कितने इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज होता है। अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा डिस्चार्ज होगा, अब हम पढ़ेंगे कितना डिस्चार्ज होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ेंगे कि कितना डिस्चार्ज होगा। अभी फिलहाल हमारे लिए यहां तक बात खत्म करते हैं और यहीं पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, सबको सुटेबल लग रही हैं, तो कोशिश करिए इस वीडियोस को और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।